अच्छी खबर प्रयागराज से है, जहां अगले साल 3 जनवरी से संगम तट पर शुरू होने वाले माघ मेले को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और इन तैयारियों के बीच ही माघ मेले के लिए एक दिन पहले संगम किनारे गंगा पूजन किया गया। गंगा पूजन के बाद मेला क्षेत्र में साधु संतों को भूमि आवंटन शुरू कर दिया गया है। परंपरा के मुताबिक पहले दंडी सन्यासियों को भूमि आवंटित की जाती है ताकि वो माघ मेला क्षेत्र में अपने शिविर लगा सके। महाकुंभ के बाद होने जा रहे इस माघ मेले में करीब 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। संगम तट पर लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले से जुड़ी तैयारियां हर गुजरते दिन के साथ और तेज होती जा रही हैं। इन तैयारियों के तहत संगम किनारे जमीन को समतल करने का काम करीब पूरा कर लिया गया है। साथ ही पांटून ब्रिज बनाने, चेकर्ड प्लेटें बिछाने, पीने के पानी की पाइपें बिछाने और बिजली पहुंचाने के लिए खंभे लगाने का काम भी इन दिनों जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि अब माघ मेले के शुरू होने में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। इस साल माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा यानी 3 जनवरी से हो रही है। ऐसे में मेले का जिम्मा संभाल रही सभी एजेंसियों ने काम को वक्त पर पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। यह संगम क्षेत्र में तैयारियां तेज कर दी हैं। युद्ध स्तर पर ये तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैक्टरों से और जेसीबी लगाकर संतलीकरण का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी बहुत तेज यहाँ पर बाढ़ आई थी और 5 बार ये बाढ़ आई थी, इसके बाद अब ये पानी वापस जा रहा है और जैसे जैसे पानी सूख रहा है संतलीकरण का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और इस माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी से हो जाएगी और 15 फरवरी तक ये माघ मेला चलेगा। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं तब से ये तैयारियां और तेज हो गई हैं और यहाँ पर गंगा पूजन किया गया। इसके बाद युद्ध स्तर पर ये तैयारियां की जा रही हैं। इन तैयारियों के बीच ही माघ मेले के लिए संगम किनारे गंगा पूजन किया गया। तीर्थ पुरोहितों और मेले से जुड़े अधिकारियों ने मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा का दूध से अभिषेक किया और फिर मां गंगा की आरती की गई। हर साल माघ मेले के शुरू होने से पहले गंगा पूजन की परंपरा निभाई जाती है। इसके जरिए मां गंगा से मेले के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना की जाती है। इस साल भी गंगा पूजन की ये परंपरा भक्तिभाव के साथ निभाई गई। आज मां भगवती त्रिवेणी, मां गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयागराज के समस्त देवी देवताओं से आवाहन करके प्रार्थना की गई है कि जो हमारा आने वाला अग्रिम 3 जनवरी से जो यहाँ माघ माह लग रहा है, जो कल्पवास चलने वाला है, वो सकुशल मंगल में व्यतीत हो। उसके लिए आज मां भगवती त्रिवेणी से, हनुमान जी महाराज से, बेणी माधव भगवान से प्रार्थना की गई कि सकुशल मंगल में वो व्यतीत हो। इस बार सरकार की प्राथमिकता है कि हम लोग इस बार बहुत स्वच्छ, सुगम, सुलभ और एक बहुत ही सुरक्षित माघ मेला सब लोगों के लिए कराएं। और जो नए एक्सपेरिमेंट्स इस बार किए जा रहे हैं, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बार सुगम हो, यहाँ पर लोगों को कम से कम चलना पड़े। तो ये प्रयास किया जाएगा कि सारी जो हम लोग की मेन पार्किंग्स हैं उससे हम लोग यातायात व्यवस्था सुगम रूप से उपलब्ध कराएं। क्राउड मैनेजमेंट भी हम लोग और बेहतर करेंगे। पिछली बार जो हुआ था उससे हम लोग सीख लेकर के और अच्छे से। गंगा पूजन के बाद साधु संतों को जमीन आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। परंपरा के अनुसार सबसे पहले दंडी सन्यासियों को मेला क्षेत्र में भूमि आवंटित की जा रही है। दंडी सन्यासियों के बाद 5 और 6 दिसंबर को आचार्य बाड़ा को और फिर 7 और 8 और 9 दिसंबर को खाक चौक के संतों को जमीन का आवंटन होगा ताकि वो कल्पवास के लिए अपने शिविर मेला क्षेत्र में लगा सकें। इस बार हम लोगों के 7 सेक्टर हैं और 800 हेक्टेयर की जो भूमि है वो आवंटित विभिन्न इन सेक्टरों में बांटी जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अनुमान दिया गया है, करीब 15 करोड़ लोगों के आगमन की यहाँ पर संभावना है। इस बार माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक चलेगा। इन 44 दिनों के भीतर माघ मेले में करीब 15-20 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मेले में 17 थाने, 17 फायर स्टेशन,
42 पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी। वहीं मेले में करीब 5000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके साथ ही पूरे मेले की निगरानी AI से लैस CCTV कैमरों से होगी। इसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी खास रणनीति बनाई गई, ताकि माघ मेले में आने वाले लोगों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। पिछली बार पूरे विश्व ने भारत की आध्यात्मिक ताकत को, भारत की सामूहिक शक्ति का दर्शन किया है। 66 करोड़ लोग आए हैं और इस आलोक में पूरी दुनिया के अंदर माघ मेला को लेकर के भी एक रोमांच है। 15 से 20 करोड़ लोगों की आने की उम्मीद है। उस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो मेला की बुनियादी सुविधाएं हो बेहतर। ऐसी मान्यता है कि माघ मेले के दौरान संगम में आस्था की डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि हर साल प्रयागराज में आयोजित होने वाले इस सबसे बड़े धार्मिक मेले में हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों की संख्या में लोग देश और दुनिया भर से दौड़े चले आते हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि पहाड़ों के श्वेत श्रृंगार की घड़ी आ चुकी है। मैदानी इलाकों में तापमान में उतार चढ़ाव के दौर के बाद अब पारा गिरने की संभावना है। दिल्ली NCR की बात करें तो मौसम तेजी से यहाँ भी बदल रहा है, जिसकी शुरुआत सोमवार से ही हो गई थी, जब मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान जताया था। हालांकि पाकिस्तान के ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मंगलवार को तापमान 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी मंगलवार को। अब पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने से तापमान में गिरावट की संभावना एक बार फिर से बढ़ गई है। यानी कि पहाड़ी राज्यों की तरह 5 दिसंबर से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में गलन महसूस करवाने वाली ठंड का एहसास होने जा रहा है। यानी वहां रहने वाले लोगों को कड़ाके की ठंड महसूस होगी। मैदानी इलाकों के तापमान में उतार चढ़ाव के बीच पहाड़ों में ठंड बढ़ने लगी है। कश्मीर घाटी में भी कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। तेजी से गिर रहे तापमान की वजह से वहां भी हवाएं सर्द हो गई हैं। कश्मीर में रात के तापमान में लगातार गिरावट जारी है। -4 तक पारा पहुंचने की वजह से सुबह की शुरुआत कड़ाके की सर्दी के साथ होती है। कश्मीर में अब की बार ठंड की शुरुआत नवंबर के महीने से भी ही हो गई है। अगर बीती रात श्रीनगर की बात की जाए तो तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे था। आने वाले दिनों में ये ठंड और भी बढ़ने वाली है। दिन भर आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से सूर्य की चमक धीमी पड़ गई है, जिससे कश्मीर की खूबसूरत वादियों का लुत्फ लेने आए पर्यटकों को ठिठुरन महसूस हो रही है। श्रीनगर की सड़कों पर निकले पर्यटक रास्ते में रुक रुक कर ठंड को दूर भगाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। बादलों के पीछे सूरज की लुका छिपी से बढ़ी ठंड के बीच सैलानी गर्म कपड़ों को लेकर काफी एहतियात भी बरत रहे हैं। उनके साथ स्थानीय लोग भी भारी भरकम जैकेट्स, स्वेटर्स के साथ गले में मफलर, सर पर ऊनी टोपी और हाथ में मोटे ग्लव्स पहने नजर आ रहे हैं, ताकि कड़ाके की ठंड की वजह से घूमने फिरने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना न करना पड़े। बहुत बढ़िया लग रही है। हम सैर करने आए थे, यहाँ ठंड बहुत है। हम लोगों को ये बता रहे हैं भी मफलर लेके, टोपी लेके जहाँ आई मोटो के बहुत -, में 3-4 डिग्री माइनस जो चल रहा है। मैं इधर घूमने के लिए आया हूँ। जैसे बहुत बढ़िया माहौल है, आस पास देख रहे हैं कि बढ़िया है। सर्दी हमें ज्यादा लग रही है, ज्यादा कपड़े पहनने की जरूरत पड़ रही है। लाइक अभी ऐसे है कि जो टोपी, मफलर सब कुछ यूज ज्यादा करना पड़ रहा है। यहाँ बहुत ठंड लग रही है। माइनस टेम्परेचर हो गया, पानी भी जमता है नलकों में और सुबह चलने में बहुत दुश्वारी होती है। ठंड बहुत है। सबसे बड़ा मसला है मफलर पहनना पड़ता है, फेरन पहनना पड़ता है, टोपी पहनना पड़ता है। आप देखिए मेरे पास है 2 टोपियां पहनी हुई। इतनी ठंड है, चलना होता है बहुत दुश्वार होता है। नवंबर में तो काफी टाइम के बाद इतना माइनस जा रहा है आज, तो काफी ठंड है। तो इसके लिए सवेरे कुछ टोपी लगा के, ग्लव्स लगा के अगर कहीं इधर उधर मूवमेंट करनी हो और अपने आप को ज्यादा जितना गर्म रख सकें उतना अच्छा है। प्रशांत महासागर में मौजूद जलवायु पैटर्न ला नीना का असर जम्मू कश्मीर में भी साफ नजर आ रहा है। ज्यादातर जिलों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। वहां रहने वाले लोगों को ला नीना की वजह से जबरदस्त ठंड और सूखे मौसम का सामना करना पड़ रहा है।
विशेषज्ञों ने पहले ही चेताया था कि इस बार लानीना, जो कि एक पैसिफिक ओशन में एक वेदर साइकिल उठता है और उसके चलते ठंडी हवाएं ज़्यादा बनती हैं और जहां जहां उसका असर जाता है वहां ठंड बहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ साथ बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। इस साल कश्मीर में लानीना का इम्पैक्ट हो सकता है और उसके चलते ठंड जहां बढ़ेगी, बहुत लंबे बर्फ के साइकिल भी हो सकते हैं। फिलहाल घाटी ड्राई कोल्ड कंडीशंस की चपेट में, और नवंबर की बात करें तो रात का टेम्परेचर जो है, तापमान काफ़ी ज़्यादा लुढ़का, -4 से 5 तक गया, जो कि नवंबर के महीने के लिए अपने में ही एक रिकॉर्ड है पिछले 20 से 25 साल का। दिसंबर में भी बिल्कुल वैसा ही जो है प्रिडिक्शन है कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और उसके साथ साथ बर्फबारी भी हो सकती है। फिलहाल जोजिला, जो कि एक बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पॉइंट है श्रीनगर लेह रोड पे, वहां बर्फबारी हुई है। दिसंबर के आगाज के साथ ही कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिसके बाद मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी बर्फ गिरने का इंतजार है, ताकि देश के दूसरे हिस्सों से ज्यादा पर्यटक कश्मीर घाटी का रुख कर सके और पर्यटन से जुड़ी बुकिंग्स में इजाफा हो सके। कश्मीर में सर्दियों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्फबारी पर ही निर्भर होती है, यानी ज्यादा बर्फबारी तो ज्यादा सैलानियों का आगमन, जो सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ों को देखने के लिए ही कश्मीर आते हैं। पिछले साल कम बर्फबारी की वजह से ज्यादातर पर्यटकों ने धरती की इस जन्नत से दूरी बनाए रखी। उसके बाद पहलगाम हमले ने रही सही कसर पूरी कर दी। सैलानियों पर हुए हमले ने कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचाया और अब अच्छी बर्फबारी ही उस आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सकती है। बर्फ एक ऐसी चीज है जिसका इंतजार पूरी घाटी को है, क्योंकि बर्फ जब होती है तो एक ऐसा मैसेज बाहर जाता है कि जो खूबसूरती है घाटी की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसको देखते हुए जो पर्यटक हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कश्मीर आते हैं। कश्मीर पिछले 1 साल से पर्यटन जो व्यवसाय है काफ़ी ज़्यादा निराशा में है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद काफ़ी कमी हुई है पर्यटकों के आने में। लेकिन अब जब ठंड बढ़ेगी और बर्फबारी होगी तो उम्मीद सबकी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक घाटी की खूबसूरती देखने के लिए बर्फबारी में आएंगे और आने वाले समय में जब ठंड बढ़ेगी तो रात में -6 से 7 तक पारा लुढ़क सकता है, जिसके चलते डल लेक, जो कि हर साल दिसंबर जनवरी के कुछ समय फ्रीज हो जाती है, एक बर्फ़ की मोटी जो है तह उस पे जम जाती है, तो वो भी एक ऐसा दृश्य है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। हालांकि दिल्ली एनसीआर के मौसम में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली एनसीआर के तापमान में जल्दी ही गिरावट दर्ज की जा सकती है। हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों में शीतलहर के आसार बन सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आज जो है तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई थी। मिनिमम टेम्परेचर जो थे करीब 4 डिग्री तक जो दिल्ली में एनसीआर रीजन में बढ़े हुए देखे थे। अनुमान ये है कि अब कल के बाद से थोड़ा सा तापमान में गिरावट होगी और 5 तारीख को हो सकता है कि कुछ एक स्थानों पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर कोल्ड वेव की जो है वो देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में जो है घने कोहरे के लिए कुछ एक स्थानों घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है, डेंस फॉग की चेतावनी जारी की गई है। पंजाब की बात करें तो अगले 3 दिनों के लिए वहाँ पर जो है कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की गई है उत्तर पश्चिम भारत में। यानी हल्के कंबल की जगह भारी भरकम रजाई ओढ़ने का वक्त आ गया है, ताकि सूरज की दिन भर की लुक्का छिपी की वजह से सर्द हवाओं के असर से आप बच सके। श्रीनगर से मीर फरीद और अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देश भर में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है और इस बढ़ती ठंड का असर केवल इंसानों पर ही नहीं बल्कि वन्य जीवों पर भी पड़ता है। तो ऐसे में चिड़ियाघर प्रशासन भी एक्टिव मोड में है। बेजुबानों को सर्द हवाओं से बचाने के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गांधी प्राणी उद्यान में रहने वाले पशु, पक्षियों और वन्य जीवों को ठंड से सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने विंटर प्रोटेक्शन प्लान लागू कर दिया है। बेजुबानों को ठंड से बचाने का पूरा इंतजाम। चिड़ियाघर में की गई विशेष लाइट और हीटर की व्यवस्था। पशु पक्षियों के रहन सहन और खान पान में किया गया बदलाव। दिसंबर महीने की शुरुआत से ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में तापमान और गिर सकता है। ऐसे में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गांधी प्राणी उद्यान में पशु पक्षियों और जानवरों को ठिठुरन से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। खासकर सांपों के लिए खास व्यवस्था यहाँ की गई है, क्योंकि सांप
ठंड के प्रति बेहद संवेदनशील माने गए हैं। उनका शरीर अपना तापमान खुद बना नहीं सकता है। ऐसे में गांधी प्राणी उद्यान के रेप्टाइल सेक्शन में हीट लैंप, थर्मल कॉइल और वार्म चैम्बर एक्टिव कर दिए गए हैं ताकि सांपों का शरीर सुरक्षित तापमान पर बना रहे। ठंड तो काफी पड़ रही है, जो है तो अभी विगत 5-7 दिन से ज्यादा बढ़ गई है। तो उसको देखते हुए जितने भी हमारे बर्ड्स, मैमल्स या रेप्टाइल्स हैं, उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। जो है जैसे सबसे पहले अपन बात करें सरीसृपों की, रेप्टाइल्स की, कि सांपों को जो है सबसे ज्यादा ठंड का इफेक्ट होता है। वो बेसिकली जो है उनका जो ब्लड है वो ठंडा होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो उसके लिए हम लोग उनके लिए हीट लैंप लगाते हैं, हीट लैंप और यूवी लाइट लगाते हैं। किसी में बेडिंग प्यार, सूखी प्यार बिछा देते हैं, तो उससे वो अपने आप को अंदर घुस जाते हैं। और टेम्परेचर जो है लगभग 25 तक हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं रेप्टाइल्स में, जो है स्नेक्स में। वहीं शेर, बाघ और तेंदुए जैसे बड़े मांसाहारी जीवों के लिए हाई कैपेसिटी हीटर और विंड प्रूफ शेड लगाए गए हैं। रात में तापमान और गिरता है, ऐसे में इनके बाड़ों को पूरी तरह कवर्ड और गर्म रखा जा रहा है। हर्बीवोरस के लिए हम लोग उनकी जो हाउसिंग है उसमें घास बिछा दी, घास का बेड है, आपके जो पर्दे होते हैं कैनवास के पर्दे लगा दिए। इस तरीके से हम उनको बचाते हैं और थोड़ा सा डाइट में भी कुछ चेंजेस कर देते हैं। जो है बर्ड्स के लिए हर पिंजरे में जो है 100 वाट या 200 वाट का बल्ब लगा देते हैं जो है, और चारों ओर से कैनवास के पर्दे लगा के या घास के पर्दे लगा के उसको कवर कर देते हैं, ताकि डायरेक्ट जो एयर है वो उनके फेदर्स में नहीं जाए, हवा उनको डायरेक्ट लगनी चाहिए। और डायरेक्ट उनको हवा लगेगी तो वो बीमार पड़ सकते हैं जो है। और बिग कैट्स में टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, इन सब के लिए जो है हीटर का अरेंजमेंट रहता है। इसके अलावा चिड़ियाघर की मेडिकल टीम रोजाना सभी जानवरों का हेल्थ चेकअप कर रही है। रात में स्टाफ दोबारा बाड़ों का निरीक्षण करता है ताकि कोई भी जीव ठंड के कारण असहज न हो। इन तस्वीरों से साफ है कि प्रशासन सभी व्यवस्थाओं पर पूरा ध्यान दे रहा है ताकि जानवरों को इस ठंड में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।